गुड आफ्टरनून सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास जो संस्कृत की चल रही थी और मैं उसी को आगे परस्यू करूँगा। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था, वेदांग तक पढ़ा दिया था। और ये बड़ी शिकायत रहती है कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक शेयर तो कतई नहीं करते हैं। तो भैया, वीडियो शुरू होने के पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार ज़रूर शेयर किया करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जब हमारी वाचिंग अच्छी होती है, जब ज़्यादा सारे लोग जब हमको देख रहे होते हैं तो हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, और बेल आइकन को भी आपको दबा लेना है ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके मोबाइल में आराम से होम स्क्रीन में आ सकें। ठीक है, मैं बार बार ये ना कहलवाया करो कि आप लाइक करें, शेयर करें। आप खुद ही सब समझदार हैं, शुरुआत में ही ये कर लें ताकि ये जो काम है, जो प्रक्रिया है, स्मूथली चलती रहे। ठीक बात। अच्छा, पिछली बार जो हमने आपको पढ़ाया वेदांग तक पढ़ा दिया था। अब क्या होता है कि वही जो वेदांग मैंने आपको पढ़ाया, शिक्षा, क्या क्या पढ़ाए थे? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, 6 प्रकार के मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? तो आप कहेंगे सर 6 प्रकार के आपने हमें वेदांग पढ़ाए थे। तो कभी कभी क्या होता है कि वेदांगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेदांग से संबंधित आचार्य या वेदांग से संबंधित मुनि की। तो हम सारी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपसे पूछे गए हैं उनकी बात हम जरूर करेंगे। तो हम आज सर्वप्रथम शुरू करने वाले हैं वेदांग से संबंधित आचार्य। ठीक है, मतलब वेदांग हमारे 6 होते हैं और किस आचार्य ने किस वेदांग को लिखा है इसकी भी चर्चा हम थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे। तो आपसे पूछा क्या क्या गया है? तो आपसे पूछा गया है कि हमें बताइए, आपसे पूछा गया है बताइए छंद के प्रणेता कौन हैं। आपसे पूछा गया है बताइए ज्योतिष के प्रणेता कौन हैं। आपसे पूछा गया है बताइए निरुक्त के प्रणेता कौन हैं। क्या पूछा गया है? निरुक्त के प्रणेता कौन है। और आपसे पूछा गया है, चौथा पूछा गया है कि व्याकरण के प्रणेता कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। ये हमारे वेदांग हैं और वेदांग से संबंधित आचार्य कौन है ये आपसे पूछे गए हैं। तो अगर हम छंद की बात करें, मैंने आपको छंद पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो कवि पिंगल थे, कौन थे? कवि पिंगल। तो जो कवि पिंगल हैं इनका जो नाम आता है, इनको हम कहते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता। और इन्हीं की छंद शास्त्र में ही सर्वप्रथम छंद का उल्लेख हमको मिलता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे निरुक्त की, तो यास्क, अगर हम बात करें निरुक्त की तो यास्क नामक एक आचार्य हुए हैं। आप कहेंगे आचार्य यास्क, जिनको हमारा निरुक्त का प्रणेता माने। तो व्याकरण का प्रणेता आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो आचार्य पाणिनि हैं, कौन? आचार्य पाणिनि। तो आचार्य पाणिनि को हम व्याकरण का प्रणेता मानते हैं। ये बहुत समय पहले ही हमने आपको बता दिया था। और हमारे बचते हैं ज्योतिष। तो ज्योतिष का जो हमको प्रणेता माना जाता है वो माना जाता है आचार्य लगध को। किसको? आचार्य लगध। तो वैसे बताने के लिए हम 6 भी बता सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सिर्फ उन्हीं को पढ़िए जो आपके पैटर्न में आने हैं, जो आपको पता होना अति आवश्यक है। ठीक है बात। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि वेदांग आपके 6 होते थे और 6 वेदांग तो आपको याद ही रखने हैं। और ये भी याद रखो, ये 4 जो वेदांग हैं ये पूछे गए हैं कि इनके जो प्रणेता आचार्य हैं वो कौन है। तो छंद के प्रणेता कवि पिंगल हैं, ज्योतिष के प्रणेता आचार्य लगध हैं, निरुक्त के प्रणेता कौन हैं? तो आप कहेंगे यास्क हैं, और व्याकरण के प्रणेता हमारे आचार्य पाणिनि जी हैं। ठीक बात है। अच्छा, अगर हम आगे बात करना शुरू करें तो ये आप स्क्रीनशॉट फटाक से कर लें। और उसके बाद यहाँ पर वैदिक साहित्य समाप्त होता है और लौकिक साहित्य की शुरुआत हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। यहाँ तक बात समझ गए? तो आपने कहा बिल्कुल सर समझ में आ गया है। अब हम आगे जो प्यारे बच्चे, मैंने कहा था कि संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृति में वेद पढ़ने के बाद में, वेदांग पढ़ने के बाद में बस यहीं से समाप्त हो जाता है। तो आगे क्या पढ़ना है? तो आगे आपको पढ़ना है लौकिक संस्कृति का इतिहास, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो देखिए
अब हम आगे पढ़ेंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे लौकिक संस्कृति का इतिहास में। हम इतिहास में क्या जानेंगे, तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और उन ग्रंथों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। ठीक है, देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो जैसा हिंदी का साहित्य वैसे संस्कृत का भी साहित्य होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो जैसे ही आप लौकिक संस्कृत साहित्य में जाते हैं तो इसमें सर्वप्रथम हमको एक रचना पढ़नी होती है जिसको आप कहते हैं रामायण। रामायण को किसने लिखा था, तो देखिए रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये यहाँ पर एक मुद्दे हैं जो कि हमको पढ़ने होते हैं, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप इसके साहित्य में बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाइए, क्योंकि गहराई में जाने का कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। आपसे जो पूछा जाता है मैं आपको टू द पॉइंट वही पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपसे कई सारे जो ग्रंथ हैं यहाँ के बहुत सारे फेमस, उनसे पूछा जाता है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रामायण के बारे में। किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर जी रामायण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। रामायण के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपसे कहें कि रामायण का उपनाम क्या है, देखो रामायण जो है ये हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है और लौकिक साहित्य में सर्वप्रथम जो स्थान है, चूँकि जब महाभारत हुई या जब जो गीता लिखी गई, ये जो कृष्ण के युग में लिखी गई, लेकिन कृष्ण से पहले हमारे राम थे, इसलिए जो राम के उसमें लिखा गया तो उसको हो गया रामायण। तो इसीलिए रामायण को हम कहते हैं आदि ग्रंथ। क्या कहा जाता है, आदि ग्रंथ। तो हमारा जो रामायण है इसको कहा जाता है आदि ग्रंथ। और अगर आपसे पूछा आदि ग्रंथ या इसी को कहते हैं हम आदि काव्य, क्या कहते हैं, आदि काव्य। अब अगर आगे की हम बात करें, इसको लिखा किसने, तो आप सब जानते हैं, कभी तुलसीदास न कह देना, वो रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। रामायण को किसने लिखा, तो अब आप अगली हेडिंग में आप लिखेंगे इसके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन हैं। तो जो इसको लिखने वाले हैं वो हैं ऋषि वाल्मीकि। कौन है, ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि हैं। तो अगर इसको आदि ग्रंथ कह सकते हैं, तो क्या ऋषि वाल्मीकि को हम आदि कवि नहीं कह सकते, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं आदि कवि, क्योंकि इन्होंने ही इसकी रचना की थी। अब होता क्या है, आपसे कई बार पूछा जाता है, देखिए जो क्वेश्चन इससे आते हैं, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कहा जाता है कि बताइए इसमें रस कौन सा है, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया, किस रस का प्रयोग किया गया। जो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कहेंगे इस पे जो रस है वो क्या है, तो आप कहेंगे इस पे करुण रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो शुरुआत ही होती है रामायण की वही होती है कि एक ऋषि एक तालाब के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं और क्रंच और क्रंची जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेम में आतुर होते हैं या प्रेम कर रहे होते हैं। तभी एक बहेलिया तीर मारता है और क्रंच की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो ग्रंथ है इसकी जो शुरुआत ही हुई है, रामायण की जो शुरुआत हुई है वही करुण रस से हुई है। इसलिए इसमें पूरे में जो रस होता है वो कौन सा होता है, करुण रस। पूछा जाता है तो इसमें छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो अगर हमने आपको देखो छंद पढ़ाते वक्त कहा था कि जिस छंद की हमें जो सर्वप्रथम छंद या सबसे जो प्राचीनतम छंद है जो हमको प्राप्त हुआ था वो रामायण से ही प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम अनुष्ठुप। क्या कहते हैं, अनुष्ठुप छंद। तो सबसे प्राचीनतम इसको आप कह सकते हैं सबसे प्राचीन छंद, सबसे प्राचीन छंद भी आप इसको कह सकते हैं। कौन है ये, अनुष्ठुप छंद, जिसका प्रयोग हमारी रामायण में किया गया है। ठीक बात। फिर आपसे पूछा जाता है तो बताइए रामायण में श्लोक कितने हैं। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये टू द पॉइंट है, जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। श्लोक अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर जी श्लोक होते हैं, कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 24,000। कितने होते हैं, 24,000। अब जब 24,000 होते हैं तो इसको बताओ हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाई विंशति माने 20, संस्कृत में विंशति माने 20 और चतुर माने 4। तो आप इसको कहते हैं चतुर्विंशति। तो हो गया 24।
चतुर्विंशति माने 24। अब लिखा है 1000, तो 1000 को कहते हैं आप सहस्त्र। क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाए चतुर्विंशति सहस्त्रयी संहिता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्त्रीय संहिता। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति माने 24 और शास्त्रीय माने 1000, सहस्त्र माने 1000 और जो हम बताते हैं सहस्त्रीय संहिता इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रामायण को क्या कहा जाता है निम्न में से, तो आप कहेंगे चतुर्विंशति सहस्त्रीय संहिता कहा जाता है हमारी रामायण को। ठीक बात। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें सर्ग कितने हैं, इसमें सर्ग कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें सर्ग जो हैं वो हैं 500 सर्ग। कितने? 500 सर्ग हमारे रामायण में हैं, 500 सर्ग। ठीक बात। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। फिर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कांड कितने हैं, भाई इसको विभाजित किस में किया गया है? कांडों में विभाजित किया गया है। तो अगर बात की जाए कांड की तो आप कहेंगे इसमें 7 कांड हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि कौन सा कांड पहले आता है और कौन सा कांड इस लास्ट में आता है और किस प्रकार से कांडों में इसको विभक्त किया गया है। इतनी बात समझे। हमने यहाँ पर लौकिक संस्कृत साहित्य पढ़ाते समय आपको सबसे पहली रचना पढ़ानी शुरू की रामायण। और याद रखिएगा इसका जो संस्कृत साहित्य है कुछ नहीं है, सिर्फ रचनाओं पर ही पूरा पूरा डिपेंडेंट रहता है। जैसे आप वहाँ पर आदिकाल भक्तिकाल पढ़ के आए हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप जो साहित्य पढ़ेंगे वो रचनाओं के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो पहली रचना हमको यहाँ पर मिली रामायण। रामायण को हमने विस्तार करना शुरू किया। हमने कहा इसको आदि ग्रंथ या आदि काव्य कहा जाता है। इसके जो कवि हुए, रचयिता हुए ऋषि वाल्मीकि, इनको आदि कवि कहा जाता है। इसमें जो रस प्रयोग हुआ है वो करुण रस का प्रयोग हुआ है। छंद जो है अनुष्टुप छंद और ये सबसे प्राचीनतम छंद है। इसमें जो श्लोक है वो 24,000, इसलिए इसको चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता माने। चतुर्विंशति माने 24, शास्त्रीय माने 100 और संहिता तो आप जानते ही हैं किताब का नाम है। तो चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता इसको कहा जाता है। यहाँ पर सर्ग कितने हैं? 500 और इसको कांडों में कितना बांटा गया? तो आप कहेंगे इसको 7 कांडों में प्यारे बच्चे बांटा गया है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ तक सर जी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब हमें पता होना चाहिए कांडों का क्रम क्या होता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट डन? तो आप कहेंगे ठीक है। अब देखो आगे, मैंने आपको पढ़ाने के सबसे पहले ही बता दिया, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और या पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी। आपको पूरी भागवत पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। अच्छा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया प्यारे बच्चे कि इसको हम 7 कांडों में बांट देते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन कांड पहले आएगा और कौन कांड बाद में आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। भाई अगर ये जो रामायण है, अगर इसमें राम का चरित्र लिखा गया है तो सबसे पहले राम को पैदा किया जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पहला कांड हो जाएगा वो हो जाएगा बाल कांड। ठीक बात। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो अपने घर, अपने राज्य या अपने देश में क्या करेगा? खेलेगा, टहलेगा, घूमेगा या मज़े करेगा या अध्ययन अध्यापन का काम करेगा। तो इसीलिए जो दूसरा जो हमारा कांड होता है उसको हम कहते हैं अयोध्या कांड। ठीक बात। तो अयोध्या कांड के अंतर्गत क्या किया भगवान ने? तो भगवान ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, बाल लीलाएं की, अपने घर वालों के साथ में रहे, तो अयोध्या कांड हो गया। अब तीसरा कांड ये हुआ कि जब जैसे ही भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो उनको वन जाने के लिए कह दिया जाता है या उनको वनवास दे दिया जाता है। तो वन का मतलब होता है अरण्य। अरण्य माने जंगल या वन। तो अरण्य कांड आ जाएगा आपका, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका अरण्य कांड। ठीक बात है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, कोई यहाँ तक समस्या नहीं है। जैसे ही भगवान जो है वो वन में पहुंचेंगे वैसे ही जो उनकी मुलाकात है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि सीता का हरण किस कांड में हुआ है? तो आप याद रखिएगा जो अरण्य कांड है इसे में सीता जी का हरण हुआ है। तो सीता का जो हरण है वो कहाँ पर हुआ है? अरण्य कांड में हुआ है। ठीक बात। जब जंगल जाएंगे तभी तो हरण होगा। और जब सीता का हरण हो जाता है तब वो किससे मिलते हैं? तो आप कहेंगे हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। उसी कांड को कहा जाता है किष्किंधा कांड। क्या कहते हैं उसी को? तो उसी को प्यारे बच्चे हम कहते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा
कांड हम इसी को बोलते हैं। तो किष्किंधा राज्य किसका था? तो आप कहेंगे सुग्रीव का था। सुग्रीव का जो भाई था बाल, उसने सुग्रीव को मार कूट के वहाँ से भगा दिया था और सुग्रीव को अपना हक वहाँ पर नहीं मिला था या उनको उनका हक नहीं दिलाया था, तो इसलिए यहाँ पर हो गया किष्किंधा कांड। जब किष्किंधा कांड मिल जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि फिर क्या होता है, तो आप कहेंगे फिर शुरू होती है सीता की खोज। और सीता की खोज करने हमारे जो पवन पुत्र हनुमान हैं वो लंका जाते हैं, और लंका जाते हैं तो वहाँ पर एक कांड बनाते हैं जिसको कहते हैं आप सुंदर कांड। क्या बनता है? सुंदर कांड। और जैसे ही वो वहाँ से वापस आते हैं तुरंत ही भगवान राम अपनी समस्त बंदर भालुओं की सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। और जैसे ही लंका पर चढ़ाई करते हैं तो होता है भीषण युद्ध, तो उसको हम कहते हैं युद्ध कांड। और इसी को जो हमारी रामचरितमानस है उसमें क्या कहा गया है? लंका कांड। क्या कहा गया है? तो यहाँ पर ब्रैकेट में याद रखिएगा, इसी को कहा गया है लंका कांड। और जैसे ही प्रभु जो हैं रावण को मार देते हैं और खुशी खुशी जब अपने घर में वापस आते हैं तो उसी को का नाम हो गया है उत्तर कांड। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे क्रम होता है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का अगर प्रयोग कर लें थोड़ा सा, तो ईजिली आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कांड है, कहाँ है और कैसे है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपने कहा सर बिल्कुल हमारे बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इनको कांडों को फटाफट आप स्क्रीनशॉट करें, या अगर नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद जो चर्चा चलेगी वो चलेगी चर्चा महाभारत पर। किस पे? महाभारत पर। समझ गए यहाँ तक? आपने कहा सर बिल्कुल हमारी बात समझ में आ गई है। ठीक है, हम इसको हटाते हैं। तो रामायण यहीं तक आपको याद रखें। रामायण के बारे में मैंने क्या क्या बताया? मैंने कहा रामायण जो है उसको आदि काव्य कहते हैं, उसको लिखा है वाल्मीकि ने, जिनको हम आदि कवि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इसमें श्लोक कितने होते हैं? 24,000। और फिर मैंने बताया इसमें सर्ग कितने हैं? 500। और इसको 7 कांडों में बांटा गया है, जो कि आपकी आंखों के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक बात? अच्छा, अब अगर हम आगे की बात करना शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, तो हम ये बात करेंगे महाभारत की। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। कौन है ये? दूसरा जो हम बात करेंगे अपनी महाभारत की। तो सबसे पहले तो चर्चा ये आती है कि जो महाभारत है इसके रचयिता कौन है, क्योंकि इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अगर हम बात करें तो दूसरी सीधा बात की जाती है कि इसमें रस कौन सा है और श्लोकों की संख्या कौन सी है। ठीक है, वही जैसा हमने वैसा किया था। इसमें कौन सा रस है? आप सब जानते हैं कि जो महाभारत हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, महाभारत में 2-3 चीज़ें रही हैं। तो महाभारत में जो फेमस हुई वो भगवान कृष्ण के जो उपदेश हुए उसके कारण ज़्यादा महाभारत फेमस। तो याद रखिएगा महाभारत के अंतर्गत ही हमारी मद् भागवत गीता भी आती है। महाभारत के जो सर्ग हैं वो हैं 18 और एक सर्ग में गीता भी आती है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख दें कि जो रस है वो शांत रस है, तो क्या कोई अधिकता तो नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, शांत रस हो सकता है। आगे अगर बात किया जाए कि इसमें श्लोक कितने हैं, क्या इसमें श्लोक कितने हैं, तो याद रखिएगा इसमें श्लोक हैं 1 लाख। कितने? 1 लाख। इसीलिए इसको कहा जाता है सत सहस्त्रीय संहिता। क्या कहते हैं इसको? सत माने 100, शास्त्री माने 1000, मतलब 100 और गुणते 1000 बराबर 1 लाख, और संहिता इसको कहा जाता है। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक? तो आप कहेंगे सर कोई समस्या यहाँ पर हमको नहीं है। अगर हम आगे बात करें कि इसको कितने पर्वों में, जैसे वहाँ पर अभी क्या थे, सर्ग थे, पर इसको बांटा गया है पर्वों में, तो आप कहेंगे इसके पर्वों की संख्या कितनी है? तो पर्वों की संख्या जो है वो है इसके 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। पूछा जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है ये कितने दिन चला था, तो यहीं पर याद रखेंगे 18 से ही याद रखेंगे कि 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। और दूसरी बात है, पूछा जाएगा बताइए सेना कैसी, तो आप बताएंगे 18 अक्षौहिणी सेना थी। कैसी? 18 अक्षौहिणी सेना थी।
मतलब 18 प्रकार की सेना थी महाभारत के युद्ध में, और युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। अच्छा, पूछा जाएगा कौरवों की कितनी सेना थी? तो आप कहेंगे 11 थी कौरवों की, मतलब 11 अछौनी कौरवों की थी और 7 अछौनी किसकी थी? तो आप कहेंगे कि 11 अछौनी आपकी पांडवों की हमारी यहाँ पर सेना थी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात आप समझ गए होंगे तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाने की कोशिश आपको करते हैं। ठीक है बात? अच्छा, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। हमको सेना पता चल गई कि 18 अछौड़ी सेना थी, और हमको ये पता चल गया कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात? अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, हम इसके बात करेंगे सर्गों की। तो प्रथम सर्ग, अब देखो 18 के 18 सर्ग तो आपको पढ़ने हैं नहीं, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं नहीं। आपको पढ़ना कितने हैं? 2 3 4 जो बार बार पूछे गए हैं, जिनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहली बात तो ये समझ लिए, महाभारत जो है उसका संकलन किया गया है, और संकलन जो किया गया है वो विभिन्न प्रकार की किताबों का उसमें समावेशन है। हम आपको बताने वाले हैं कि किस पर्व में किस किताब का समावेशन है। यहाँ तक समझ गए? आपने कहा हाँ। अब हम स्क्रीनशॉट एक बार डन करें। अच्छा ठीक, देखो अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम आप सारे 18 पर्व तो नहीं बताएंगे, कुछ आपको पर्व बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो पर्व आपको हमेशा और हमेशा याद रखने हैं। अच्छा, जो प्यारे बच्चे जो प्रथम पर्व है उसका नाम है आदि पर्व। क्या नाम है? हाँ, जो प्रथम जो पर्व है, लिखते भी जाइएगा, जो प्रथम पर्व 18 पर्व है, 18 में जो प्रथम पर्व है, जो हमारा प्रथम पर्व है, उस पे जिस रचना को शामिल किया गया है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखिएगा, वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा नहीं है, बल्कि इसको संकलित किया हुआ है। उस समय के जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो कवि हुए, उनकी रचनाओं को उठाकर इन्होंने इसमें संकलित किया है। और अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, ये 7 अंकों का या 7 अंक का एक क्या है? नाटक है, जिसको इसमें शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रथम पर्व में, क्या पूछा जाएगा? बताइए प्रथम पर्व में किस रचना को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि प्रथम पर्व को कहा क्या जाता है, नाम क्या है इसका? तो प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व। क्या नाम है? आदि पर्व। और आपसे पूछा गया कि बताइए आदि पर्व में किसका संकलन किया गया है, तो आप कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का संकलन किया गया। और इसके रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे महाकवि कालिदास। कौन है? तो आप कहेंगे महाकवि कालिदास रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसकी उस जो 7 अंकों का नाटक है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे पर्व की। कौन सा? दूसरा पर्व। तो दूसरे पर्व का नाम क्या है? सबसे पहले तो आप नाम याद रखें। दूसरे पर्व का नाम है सभा पर्व। क्या नाम है? याद रखिएगा, दूसरे पर्व का नाम है प्यारे बच्चे सभा पर्व। और इसमें जो शामिल किया गया है, सभा पर्व में जो शामिल किया गया है, आपने एक नाम सुनी होगी रचना का, जिसको कहते हैं शिशुपाल वधम। क्या कहते हैं? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। शिशुपाल का जो वध है ये यहाँ पर द्वितीय सर्ग में शामिल किया गया है, द्वितीय पर्व में शामिल किया गया है। और इस रचना के बारे में थोड़ा सा समझ लें, ये 20 सर्गों का क्या? 20 सर्गों का एक महाकाव्य है। 20 सर्गों का एक महाकाव्य है। तो मतलब इस जो महाकाव्य, इसमें कितने सर्ग हैं? तो आप कहेंगे इसमें कितने सर्ग? तो आप कहेंगे इसमें 20 सर्ग हैं। कितने? 20। और अगर हम बात करें इसको लिखा किसने है, तो याद रखिए कि इसके जो रचयिता हैं वो हैं इसके श्री माघ। क्या नाम है? श्री माघ, या इन्हीं को कहा जाता है घंटा माघ। ठीक है, घंटा माघ। और ये जो मैं लिखा रहा हूँ अपने घर से नहीं लिखा रहा हूँ, ऐसा ऑथेंटिकेट है और ऐसा पूछा भी गया है कि निम्न में से घंटा माघ किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे श्री माघ। या घंटा माघ की जो बुक है या जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? शिशुपाल वधम। और पूछा जाएगा महाभारत के किस सर्ग में है? तो आप कहेंगे ये है
हमारे दूसरे सर्ग में। अच्छा, जो हमारा तीसरा सर्ग है प्यारे बच्चे, जो हमारा तीसरा सर्ग है, तीसरा पर्व है सॉरी, उसका जो नाम है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चे वन पर्व। क्या कहते हैं? वन पर्व कहते हैं। अब इसमें कौन कौन, तो इसमें 2 रचनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? आपने पढ़ा होगा किरार्तजुनियम, किरार्त अर्जुनियम। तो किरार्तजुनियम पहली शामिल है, और दूसरी जो शामिल है, आपने सब ने एक रचना का नाम सुना होगा जिसका नाम है नैषधीय चरितम। क्या नाम है? नैषधीय चरितम। अच्छा, इसको किसने लिखा है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं कवि भारवी। कौन है? इसके जो रचयिता हैं वो हैं कवि भारवी। जबकि नैषधीय चरितम को किसने लिखा है? आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं जान लीजिए, श्रीहर्ष। किसने लिखा है? इसके कवि हैं हमारे श्रीहर्ष। ठीक बात। तो यहाँ पर अगर हम तीसरे पर्व की बात करें जिसको वन पर्व कहा जाता है, इसमें 2 रचनाओं का संकलन है, किरार्तजुनियम और नैषधीय चरितम। अच्छा, अगर दोनों के सर्ग की बात किया जाए तो ये जो हमारा जो किरार्तजुनियम है ये 10 सर्ग हैं। इसमें कितने? 10 सर्ग का महाकाव्य है ये एक। और अगर नैषधीय चरितम की बात किया जाए तो ये 22 सर्गों का एक महाकाव्य है। 22 सर्गों का एक महाकाव्य, यानी ये सारे के सारे महाकाव्य हैं। सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए किसको? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? तो आप कहेंगे बाकी सारे के सारे ये क्या हैं? तो ये महाकाव्य हैं। तो ये समझ गए। तो ये 3 चीज़, ये जो 3 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो आपके पर्व हैं, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए, आप देख रहे हैं शिशुपाल वधम, किरार्तजुनियम और नैषधीय चरितम, इन्हीं से मिलाकर के एक नया बात बनाया गया जिसको कहते हैं बृहत्त्रयी। जैसे मैंने आपको वेदत्रयी पढ़ाया था, ऐसे यहाँ पर बृहत्त्रयी है और लघुत्रयी है, उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके याद रखना है। तो इसको हम यहीं पे पढ़ाते हैं। ये आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करें। कर लिया? तो आपने कहा जी हाँ। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे सुनना। ठीक, ये 3 जो थे आपके, और ये देखो जो मैंने आपको रचनाएं लिखाई हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। बार बार पूछा जाता है कि किरार्तजुनियम जो है वो किस पर्व में शामिल है, महाभारत के किस पर्व में शामिल है या किस पर्व से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि इन्हीं तीनों को मिलाकर एक बनता है बृहत्त्रयी। क्या बनता है? बृहत्त्रयी। अब आपको याद रखना है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचनाएँ शामिल हैं। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे कौन सी? अभी मैंने आपको तीनों लिखाई, कौन कौन सी लिखाई हैं? तो आप कहेंगे शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। दूसरी मैंने लिखाई नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। और तीसरी मैंने आपको लिखाई किरार्तजुनियम। ये 3 रचनाएं मैंने अभी अभी आपको लिखवाई हैं और ये रचनाएं आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आज के लिए हम यहीं पर छोड़ेंगे। मैंने बीच में आपसे नहीं कहा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये आपका कर्तव्य है कि आप करते रहें ताकि जो हमारे हौसले हैं वो भी अच्छे बने रहें और हम आपको यूं ही पढ़ाते रहें। ठीक है, इस बात की जिम्मेदारी आपकी है और पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान देंगे और इसीलिए मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा के पढ़ा रहा हूँ। पूरी चीज़ें आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। महाभारत के आपने 18 सर्ग जान लिया, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको पेपर पास करना है ना। तो आपको पूरे 18 सर्ग जानने ही नहीं है, जो पूछा जाता है वही जानिए, बात ख़त्म करिए, पेपर क्वालिफाई हो जाए, अपनी बात बन गई। ठीक है बात। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगले जब क्लास में आएंगे तो हम इसके आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे भगवत गीता पर बात करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर नमस्कार, जय हिंद।